हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं MS राजपूत फिर अपनी कहानियाँ छोटा से लेकर आई हूँ। आप लोग देखना ना भूलें। अगर गलती हो कुछ तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जोहार के साथ। तो और सब आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ भी रहिए, खुश रहिए अपना अपना ज़िंदगी में। तो मैं अपना कहानियाँ कहाँ तक थी। मेरा हस्बैंड रांची आ गए थे। तो रांची आने के बाद पहले फ़ोन किसी के पास नहीं था, कोई कोई रखता था। गांव में वो चोंगा वाला आता है ना, वो फ़ोन था किसी किसी के घर में। और 1 रुपया डालने वाला जो आता था उसको क्या बोलता है, 1 रुपया डाल के बात होता था। जब मतलब 1 रुपया ख़त्म होगा फिर 1 रुपया डालिए तो फिर बात कीजिए, ऐसा वाला होता था पहले। तो 6 महीने बाद मेरा हस्बैंड अपने आप कॉल किए थे किसी गांव में ही। तो हमसे बात हुआ तो सब ठीक ठाक था। फिर अचानक 6 महीना शांत हो गए, कुछ भी नहीं कॉल किए। तो उसके बाद मैं सोचने लगी कि अब हमको जाना पड़ेगा। तो कैसे जाऊं, ये भी मतलब शहर में कभी रही नहीं, गांव में रहती थी मैं, तो कैसे जानेंगे कि शहर का क्या हाल है। लेकिन हिम्मत था, सोची नहीं थी कि क्या होगा नहीं होगा। ये सोच के मैं चल दी कि जो होगा पति का हाथ है, मारे जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो लौट के आएंगे गांव, अगर मर गए तो पति के हाथ से स्वर्ग मिल जाएगा। इसीलिए मैं वहाँ से सोचने लगी कि मैं जहाँ पति रहते हैं अब वहीं रहेंगे हम। तो मैंने सोच लिया और इस समय निकले जिस समय मेरे पापा मेरे बहन के घर गए थे और मेरे भाई भी कहीं गए हुए थे। क्योंकि भाई और बाप रहेगा तो नहीं कि जाने देगा, मम्मी थी घर में। तो मेरा एक चचेरा भाई है, उसका ससुराल था। रांची वाले जो होंगे जानते होंगे, पतरातू ससुराल था। तो वहाँ पर और जहाँ मेरे हस्बैंड रहते थे वहाँ का जानकारी दिए। हम बताए कि फलना फलना जगह मेरे हस्बैंड रहते हैं रांची में। तो वो बोले ठीक है हम पहुँचा देंगे। तो जो नंबर से वो कॉल किए थे वो नंबर हम रख लिए थे। उसके बाद उस नंबर पर पहले कॉल किए हम, तो कॉल किए ना तो वो मेरा हस्बैंड क्या किए, मोबाइल सिम सहित बेच दिए किसी दोस्त के पास। ऐसा बदमाशी किए तो बेच दिए ना। तो वो नंबर हम कॉल किए उस नंबर पर, तो उसने दूसरा कोई उठाया। तो हम बोले कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोले कि नवीन सिंह को पहचानते हैं? तो बोला हाँ दोस्त है, क्यों नहीं पहचानेंगे, हम पहचानते हैं, वही तो मोबाइल बेचा है तो हम लिए हैं। तो हम बोले ठीक है, हम लोग पहुँचेंगे तो आप पहुँचा दीजिएगा उनके पास। तो बोले ठीक है पहुँचा देंगे। लेकिन बहुत अच्छे नेक आदमी थे। तो हम लोग बस उसी के बात पर उससे पता पूछे रांची कैसे कैसे पहुँचेंगे। तो वो सारा पता बताया हमको डिटेल में कि इस तरह आइएगा, यहाँ आइएगा, फलना जगह उतरिएगा, चिलना जगह उतरिएगा, इस जगह आइएगा तो मैं आपको लेके पहुँचा दूँगी। ये भी डर नहीं था कि बदमाश है कि अच्छा इंसान है, कुछ डर नहीं था। मैं एक वही भाई का ससुर था उसके साथ और एक बच्चे को गोदी में लेके आई थी। आने के बाद पहुंच गई, मैं पहुंच गई। बस 2-3 पल्ला साड़ी लेके आए थे और क्या बोले, बस थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे, कुछ भी लेके नहीं आए थे। आ गए। आने के बाद जब आए थे तो मेरा हस्बैंड 4-5 दिन के मतलब क्या बोले बाहर गए हुए थे, यहाँ नहीं थे। लेकिन जिसके ज़रिए गए हुए थे, गाड़ी चलाते थे ना, तो वो फिर फ़ोन करके बुलाया उनको, तो वो आ गए, दूसरा दिन आ गए। तो मैं अच्छा ही जगह ठहरी थी, जान पहचान था तो रुकी थी। उसके बाद वो आए। आने के बाद उनको तो आश्चर्य लगाई कैसे पहुंच गई रांची। उसके बाद रांची आए तो वो बोलने लगी चले जाओ, मैं अच्छा सा रूम लेंगे फिर आना तुम। तो हमको कहना था जब हम पैर उठा के खुद से आ गई हूँ तो अब नहीं जाएंगे हम। हमको जो करना है कीजिए, यहीं रहेंगे, रोड पर रखिए, चाहे घर लेके रखिए, जहाँ रखना है वहाँ रखिए, मैं यहीं पर रहूँगी, यहाँ से नहीं जाऊँगी।
ऐसा सोच के ही आई थी और मैं बोल दी कि यहाँ से नहीं जाऊँगी, जैसे रखना है रखिए। फिर उसने जो मालिक थे वो बोले कि जाओ रूम ढूंढो खोजो और तब तक ये रहेगी मेरे घर में। तो उनका फैमिली था, तो मैं दीदी दीदी बोलती थी, फैमिली था उधरे की थी, तो रहते थे। तो 15-20 दिन हम वहाँ रुके थे। उसके बाद उसने रूम ढूंढे, सब सामान लिए, सारा चीज़, तो रहे 1 महीना। सब कुछ अच्छा रहा, चलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। 1 महीने के बाद से तो जब 1 महीने हुए तो खर्चा तो बढ़ने लगता है ना। तो जिस आदमी को खर्चा उठाने का समर्थ नहीं है वो तो परेशान करेगा ही। वो बोलता था, फिर भी बोलता था कि तुम यहाँ से चले जाओ, कुछ दिन हमको संभलने दो, उसके बाद आना। हम बोले नहीं जाएंगे, हमको यहीं रहना है। तो हमको घर से भी नहीं निकलने देते थे। घर के अंदर एक रूम लिए थे, उसी में दिन रात सोए रहते थे। अच्छा भी नहीं लगता था, फिर मेरी मजबूरियाँ था तो क्या करेंगे, रहते थे। क्या करूं। उसके बाद तो कष्ट ही कष्ट लिखा हुआ था, बहुत दुख होने लगा, बहुत तकलीफ़ें आने लगी। आगे जानने के लिए कल देखिए और वीडियो में कल बताऊंगी। तब तक के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ वीडियो, और देखना ना भूलें, सारा वीडियो देखते रहिएगा तभी समझ में आएगा। मैं बताऊंगी कि कल क्या सब मेरे साथ होता था, वो भी मैं बताऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो में कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। बाय।